तहरीक लबैक के खिलाफ हुकूमत पंजाब का पहला मौका, मगर 9 दिन बाद क्यों? आखिरकार पंजाब हुकूमत बोल उठी। 9 दिन की खामोशी के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से पहला सरकारी मौक़िफ़ सामने आ गया है। मैं हूँ प्रवीण शबीर। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या हुकूमत वाकई शिद्दत पसंदी के खिलाफ खड़ी है या ये सब कुछ सिर्फ एक बयानिया जंग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई तर्जुमान उस्मान बुखारी ने धमाकेदार इंकशाफ किए। इनका कहना था कि तहरीक लबैक की फंडिंग करने वाले अब दहशतगर्दी के मुकदमे का सामना करेंगे। हुकूमत के मुताबिक 3800 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट से फंडिंग के शाहिद मिले हैं, और हैरत की बात यह है कि इनमें सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे और बाअसर साहिब हैसियत अफराद शामिल हैं। यही वो नुक्ता है जहाँ हुकूमत और तहरीक लबैक की कहानी में पैसे की ताकत सामने आती है। फिर बात हुई साद रिजवी की, वही साद रिजवी साहब जिन्हें कुछ हल्के जख्मी, कुछ गिरफ्तार और कुछ शहीद तक करार दे रहे थे। उस्मान बुखारी ने सब अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था खादिम हुसैन रिजवी साहब की कब्र को कहीं मुंतकिल नहीं किया जा रहा, अलबत्ता मज़ार को पैसे कमाने का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कि वो हमारी तहवीर में नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त एक्शन जारी है और किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार करके सामने लाया जाएगा। अब यानी हुकूमत ने दो दो कह दिया है कि मजहब के नाम पर कारोबार खतर होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या मजहब का बयानिया महज मजहबी जज्बात से चलता है या माशी मफादात से? ये वही बहस है जो अवाम के दिल में चल रही है। फिर आती है भविष्य की बात, जहाँ एहतजाज ने खून की सूरत इख्तियार कर ली। उस्मान बुखारी के मुताबिक टोटल 3 शहरी जाँ बहक हुए, 45 जख्मी और 310 पुलिस एहलकार भी मुतासर हुए। ज़ायरीन ने रेस्क्यू की गाड़ियां जलाई, पुलिस वैन तबाह की और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। ये कोई एहतजाज नहीं, ये रियासत के साथ बराह रास्त टक्कर थी। ये कहना था हुकूमती तर्जुमान का। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 3 लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बने, उनमें एक पुलिस वाला, बल्कि 3 राहगीर जो हैं उनका बताया गया, और जो ज़ख्मी हैं वो पुलिस वाले बताए। टीएलपी की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया कि कितनी हलाकतें हुई हैं। अभी जितनी भी बातें चल रही हैं टीएलपी की जानिब से, वो हदशात की बुनियाद में चली कि इतने जो है जाँ बहक हो गए होंगे या इतने ज़ख्मी हो गए होंगे। अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। और अब वो हिस्सा जिसने पूरे माहौल को हिला दिया है। हुकूमत के मुताबिक तहरीक लबैक के रहनुमाओं के घरों से बरामद हुआ 1 किलो 920 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी, कीमती घड़ियाँ, नकदी, अतः के 50,000 भारतीय रुपये और 91 बैंक अकाउंट जो है उनको मंजूर कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। ये रकम अदाई की है कि साद हुसैन रिजवी साहब के घर से निकली। पहले ये बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल पे चलाई खबर, और मंसूर साहब ने भी चलाई, अहमद मीर साहब ने भी चलाई, लेकिन इस खबर की जो हुकूमत की तरफ से तस्दीक हुई है वो कल की गई है। और उन्होंने बताया थी कि इतनी चीज़ें उनके पास से निकली हैं, ये सिर्फ मजहबी तंजीम नहीं लगती। ये कहना है हुकूमत का कि ये कोई एक मजहबी तंजीम नहीं लगती, ये एक मुनज़्ज़म माली नेटवर्क की तस्वीर पेश करती है। ये सब कहना था हुकूमती तर्जुमान का। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि 330 मसाजिद का इंतज़ाम अब हुकूमती कंट्रोल में है। वो मसाजिद जो टीएलडी के ज़रिए सब चल रही थी, उनमें 330 मसाजिद जो हैं वो हुकूमत ने अपने कंट्रोल में कर ली हैं। ये सिर्फ नमाज और अजान के लिए खुली रहेंगी, जबकि 230 मदारस जो हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी निगरानी की जाएगी, उसकी निगरानी की जा रही है। यानी जीपीआर सिस्टम जो है वो फ़ाल किया गया है कि ये चेक किया जाएगा कि वहाँ कौन आता है, कौन रहता है, कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है। तो उसकी मुकम्मल निगरानी के बाद इसका निज़ाम जो है अब अहले सुन्नत उलमा के हाथ में दे दिया जाएगा। यानी हुकूमत मजहबी तालीम को इंतहा पसंदी के साए से निकालने की कोशिश कर रही है। यानी कि हुकूमत की तरफ से इतनी ताहीद की गई, तो हुकूमत से सवाल किया गया कि आपने इतनी ताहीद क्यों की, तो उस्मान बुखारी ने खुद तस्लीम किया कि हुकूमत को पहले दिन वक़्फ़ देना चाहिए था। 9 दिन की खामोशी ने अफवाहों को ऑक्सीजन दी और सोशल मीडिया पर अफवाहों की सियासत ने रियासत के मौक़िफ़ को कमज़ोर किया। सवाल यह है, क्या हुकूमत वाकई अपनी वर्दी मान रही है, महज अवामी दबाव के बाद बोल रही है?
میرے نزدیک یہ حکومت کا موقف نہیں بلکہ دفاعی پوزیشن ہے. 9 دن بعد بولنا اور پھر ہم سے غلطی میں بھی کہنا یہ سیاست کا انداز نہیں ہونا چاہیے تھا. تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کی جائے لیکن عوام کو اعتماد میں لے کر پھر اس کے بعد یہ ایکشن لینا چاہیے. حکومت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اور یہ خاموشی حکومت کے خلاف ایک بڑا سوال بن گئی ہے. میں ہوں پرم ابن شبیر. پنجاب حکومت کا موقف سامنے آ گیا ہے. ابھی بھی حقیقت سامنے نہیں آئی. دیکھنا یہ ہے کہ تحریک لبیک کا اگلا قدم کیا ہوگا. وہ حکومت کی حکمت عملی کس سمت جائے گی. اللہ حافظ.